हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अभी तक शादी नहीं की है, अनमैरिड या कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग 9 से लेकर 16 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। सनसाइन जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और कोई लड़का या लड़की या बंदा या बंदी इन दिनों आपका नया लाइफ पार्टनर बनने के रूप में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, लेकिन दूरियां बन गई है, सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी स्थिति हो गई है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए आपका रिसेंट पास देख लेते हैं क्या रहेगा। क्या रहा है तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि किसी चीज को लेकर आप दोनों के बीच में मन मुटाव रहा है, काफी एंजाइटी या स्ट्रेस में आप रहे हैं। हालांकि आप नजरें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे तो अभी भी आपको प्यार या मोहब्बत मिल सकता है। काफी आपको लग रहा है कि काफी दिक्कत इस रिश्ते में रही है, मन में मुटाव, द्वेष भावना रही है। आपने महसूस किया कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में आप घिर चुके हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि बिना बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, अगर आप धीरे धीरे करके जो दोनों के बीच में इमोशनल लेवल पर बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी पा रही हैं तो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर धीरे धीरे करके आप बातों को शुरू करेंगे तो मन मुटाव खत्म होगा, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे और आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल हो सकती है। रिश्ते को सुधारा जा सकता है। और इसमें डिसीजन मेकिंग में आपको लग रहा है थोड़ा सा समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके कोई भी मन मुटाव इस रिश्ते में ना रहे, कोई भी परेशानी इस रिश्ते में ना रहे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो धीरे धीरे करके दिली तमन्ना पूरी करने के लिए, अपने इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप चाहकर भी नहीं निकलना चाहते थे। ऐसा या तो आप फील कर रहे हैं या तो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, जिसके साथ आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। द हर्मिट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जो आप दोनों के बीच में प्रेम था, हो सकता है कि किसी ने किसी को धोखा दिया है, या तो आपने उनको धोखा दिया या उन्होंने आपको धोखा दिया है। लेकिन फिर भी महसूस हो रहा है कि चाहे किसी ने किसी को भी धोखा दिया है, चाहे आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, हेरा फेरी की है, धोखाधड़ी किया है, जिन पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास था, सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि चाहकर भी आप उस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कितना ही कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन अगर एक नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटी के साथ यूनिवर्स जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है। तो इसलिए अपने इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी, अपना उजाला, अपना रोशनी खुद बनना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपने प्यार और प्रेम को समझेंगे, तो जैसे अंधकार के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है और चांद अपनी रोशनी को चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी
की तरह से एक दिन दुखों का सर्वनाश होगा और धीरे धीरे करके रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा। फिर से अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लिया जाता है, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो फिर से इस रिश्ते को प्यार और प्रेम में तब्दील किया जा सकता है। फिर से अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है उन रिश्तों को सुधारने में, जिसकी वजह से आप काफी हर्टेड थे, काफी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे थे। तो देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में, नए पर्सन के रूप में, नए पार्टनर के रूप में कोई लड़का या लड़की आ रहा है, तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी? एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। जी हाँ, कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ सकता है। एज डिफरेंस हो सकता है, या कोई विडोवर हो सकता है, कोई डाइवोर्सी हो सकता है, लेकिन एनर्जी इमेच्योर नहीं हो सकती है। तो आपके लिए ये डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन आपने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया है। आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, इस रिश्ते के साथ जाना पसंद करेंगे अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, ताकि वही रिश्ता आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके, वही रिश्ता आपको खुशहाली दे सके और एक हैप्पी लाइफ आप स्पेंड कर सके। हैप्पी रहना चाहते हैं, खुशहाल रहना चाहते हैं, और हो सकता है कि जो रिश्ते में दूरियां बन चुकी थी, अगर आप शादीशुदा थे, डाइवोर्स जैसी स्थिति आ गई थी, ब्रेकअप या नो कांटेक्ट की स्थिति में आ गए थे, तो वहां रिश्तों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। या फिर कोई विडो या विडोवर रहा है, तो दूसरा पर्सन बिल्कुल अभी जो है यंग हो सकता है, यानी कि इमेच्योर एनर्जी हो सकती है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को उनके साथ आप घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और से फेम के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके और कामयाब हो सके। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। नया पर्सन या लाइफ पार्टनर के रूप में कोई इमेच्योर एनर्जी आपके पास आ रही है। आप उनके साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं, रिंग सेरेमनी कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी जब तक मैच्योर नहीं हो जाती, आपको शादी के बंधन में नहीं बनना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? 2 ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन एंड 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है, जो लग रहा था कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वहां अपना नजरिया चेंज करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो नजरिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे और कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो और रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, तो ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है, लॉन्ग लाइफ बन सकता है, स्टेबल बन सकता है, खुशहाल बन सकता है, और इजीली एक अच्छी लाइफ स्टाइल को अपनाया जा सकता है। हैप्पी लाइफ इस रिश्ते में बन सकती है, और ये रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आ सकती हैं, और काफी क्रिएटिव लाइफ एक दूसरा स्पेंड कर सकता है। खुशहाली इस रिश्ते में देखी जा सकती है। अगर कमिटमेंट वगैरह देते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, तो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो ये रिश्ता काफी स्टेबल और खुशहाल बनता दिखाई दे रहा है। तो नए पर्सन, पुराने पर्सन की भी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है, और नए पर्सन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप किस रिश्ते में जाना पसंद करेंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जगलिंग मत कीजिए, जिग-जैग मत कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरफ जाना है। एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, और चाहे भले ही आप दुखी हैं या सामने वाला दुखी है, किसी ने किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, तो उसको गंवाएंगे नहीं, उसको खत्म नहीं करेंगे, तो फिर से रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, लेकिन आपको
ये डिसाइड करना है कि आपको नए या पुराने किस रिश्ते में जाना है, क्या कौन सा रिश्ता आपके लिए सही होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।